दोस्तों, जय यीशु, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका भाई लिबनुस लकड़ा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक भाई बहन, माता पिता प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु के डील डोल में बढ़ रहे हैं, इस जीवन की यात्रा में अनंत जीवन की ओर बढ़ रहे हैं और विश्वास में बढ़ रहे हैं और प्रभु के प्रेम में, प्रभु के स्वभाव में बढ़ रहे हैं। और आप लोग हर एक जन का नए सिरे से जन्म हो रहा है, आप नई सृष्टि बन रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं, प्रभु के पहचान में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हैं। क्योंकि बिना जाने, बिना पहचाने किसी की भक्ति करना एक धोखा है दोस्तों। इसलिए हर एक जन को, हर एक मसीही को, हर एक मानव जाति को परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है, नाश हो रही है। हम परमेश्वर की पहचान ना होने के कारण, परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण, प्रभु यीशु मसीह की पहचान ना होने के कारण हम प्रभु को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। कोई मूर्ति में ढूंढता है, कोई चर्च में ढूंढता है, कोई पहाड़ में ढूंढता है, कोई तीर्थ स्थान में ढूंढता है। प्रभु को लोग बाहर ढूंढते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रभु का पहचान होना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन है, कैसा है, उसका मूल स्वरूप क्या है। तो बिना जाने किसी की भक्ति करना, किसी का अनुसरण करना, अंधेरे में तीर मारना एक धोखा है दोस्तों। तो सबसे बड़ी मनुष्य की आवश्यकता है कि प्रभु की पहचान में बढ़ना, प्रभु को पहचानना, परमेश्वर को जानना, उसके ज्ञान को प्राप्त करना कि वो कौन है, कैसा है। दोस्तों, आज का विषय है, प्रभु यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ और जो इस रोटी में से खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। तो हम लोग इस वचन को खोलेंगे। यूहन्ना 6:51 वचन में हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है, कहता है प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ और जो इस रोटी में से खाएगा उस सर्वदा जीवित रहेगा। इसे 35 यूहन्ना 6:35 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ और जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना होगा। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह हर एक जन को, हर एक मसीही को, हर एक मानव जाति को यही संदेश दे रहे हैं, यही वचन दे रहे हैं, यही सुसमाचार बता रहे हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, हर एक मनुष्यों के जीवन की रोटी मैं हूँ और जो इस रोटी में से खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। तो दोस्तों, इस वचन को समझने के लिए हमको प्रभु को पहचानना होगा, प्रभु को जानना होगा, वो कौन है, कैसा है, उसका मूल स्वरूप क्या है। यदि हम नहीं पहचानेंगे तो उस यहूदियों की तरह हम उस कुड़कुड़ाने लगेंगे, जैसे यहूदी लोग कुड़कुड़ा रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ और जो इस रोटी में से खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। तो यहूदी कुड़कुड़ाने लगे कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं, यीशु नहीं, उसके माता पिता को हम जानते हैं, तो यह कैसे कहता है कि स्वर्ग से उतरा हूँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। तो यहूदी शास्त्री, फरीसी सब के सब इस वचन को सुनकर कुड़कुड़ाने लगे कि ये कैसे कहता है कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ और इस रोटी में से जो खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। तो दोस्तों, इस वचन को समझने के लिए
हमको प्रभु के पहचान में बढ़ना होगा, प्रभु को पहचानना होगा, प्रभु को जानना होगा। यहूदी शास्त्री फरीसी ये लोग प्रभु को नहीं पहचानते, नहीं जानते प्रभु को। लोग शरीर की दृष्टि से देख रहे थे, मांस और लोगों की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन प्रभु को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जिसे हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 का 16 वचन में हम पढ़ेंगे कि वहाँ लिखा हुआ है कि आपसे हम प्रभु को संसार की दृष्टि से या शरीर की दृष्टि से हम नहीं जानेंगे। हमने प्रभु को पहले संसार की दृष्टि से देखा, लेकिन आप ऐसे नहीं देखेंगे, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है। जो शरीर में प्रकट हुआ, देह में प्रकट हुआ, वो देह प्रभु नहीं था, परंतु उसके अंदर जो आत्मा है, जो शरीर को जीवित रखा है। क्योंकि कोई वचन आपने सुना, बहुत से वचन सुने होंगे बहुत लोगों के मुंह से, कि प्रभु यीशु ने कहा कि स्पिरिट ही स्ट्रॉन्ग, आत्मा ही सर्वोपरि है, आत्मा ही शक्तिशाली है, आत्मा स्ट्रॉन्ग है। शरीर फ्लैश मतलब शरीर कमज़ोर है, निर्बल है, वो दुर्बल है, वो मिट्टी का बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर को चलाने वाला जो अंदर स्पिरिट है, आत्मा है, वही जीवित रखता है। इनर माइंड ही स्ट्रॉन्ग है, इनर माइंड ही आत्मा ही सुपर नेचुरल पावर है दोस्तों। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 6:63 में कहते हैं कि आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कहे हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। तो दोस्तों, ना पहचानने के कारण बहुत से लोग इस वचन को, जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ और जो इस रोटी में से खाएगा सर्वदा जीवित रहेगा, इस वचन को प्रभु भोज के साथ जोड़ते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो जो प्रभु भोज जो कहा कि यह मेरा शरीर है, लो तुम इसे खाओ, लेकिन वो एक दृष्टांत था, उसके बलिदान, उसके शरीर का जो बलिदान का दृष्टांत था। लेकिन प्रभु इसमें कहता है कि मैं सच्ची रोटी देता हूँ, जो इस रोटी में से खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी आवश्यकता है प्रभु को पहचानना, प्रभु को जानना, प्रभु का ज्ञान प्राप्त करना, वचन का ज्ञान प्राप्त करना, स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करना, आत्म ज्ञान प्राप्त करना। तो जब हम प्रभु को जानेंगे, पहचानेंगे, प्रभु की पहचान में बढ़ेंगे, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, तो दोस्तों हम लोग प्रभु का ये वचन जो कहता है प्रभु की जीवन की रोटी मैं हूँ और जो कोई इस रोटी में से खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। जैसे हम इस वचन को और अधिक समझने के लिए मत्ती 4:4 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो दोस्तों, हमको हर एक जन को, हर एक मसीही को, हर एक मानव जाति को स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। सत्य का ज्ञान प्राप्त करना, सच्चा ज्ञान प्राप्त करना, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्ञान के ना होने से ही सारा संसार प्रभु को ढूंढ नहीं पा रहा है, प्रभु से मुलाकात नहीं कर पा रहा है, प्रभु के साथ उनका रिश्ता नहीं बन पा रहा है। क्योंकि वो लोग जहाँ प्रभु की उपस्थिति है वहाँ नहीं खोजते और कहीं अपने बुद्धि से कोई मूर्ति में ढूंढता है, कोई फोटो में ढूंढता है, फोटो में कल्पना करता है, मूर्ति में कल्पना करता है, कोई चर्च में ढूंढता है, कोई पहाड़ में ढूंढता है। क्योंकि उन्होंने प्रभु को जाना ही नहीं है, प्रभु को पहचाना नहीं है। परमेश्वर का जो स्वर्गीय ज्ञान का जो रहस्य है उस ज्ञान को उन्होंने प्राप्त नहीं किया है, या तो ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, परिश्रम नहीं की। तो दोस्तों, हर एक जन को, हमको यही आवश्यकता है कि इस वचन को समझने के लिए हमको प्रभु की पहचान में बढ़ना होगा, प्रभु को पहचानना होगा, प्रभु कौन है, कैसा है, उसका मूल स्वरूप क्या है। तो हम लोग आगे चलते हैं वचन में। शास्त्री फरीसी कुरकुरा रहे हैं कि ये कैसे कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ और जो कोई इस रोटी में से खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ, कहता है प्रभु यीशु मसीह। तो यूहन्ना 6:32 वचन में हम देखते हैं, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची
रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। और तब उसने कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। जिसे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने जो मन्ना खिलाया था, जो रोटी खिलाया था, वो सच्ची रोटी नहीं थी, स्वर्गीय रोटी नहीं थी। क्योंकि दोस्तों, जैसे हमारे अंदर दो बॉडी है, दो शरीर है, दो व्यवस्था है, दो जीवन है। तो जब हम खुद को पहचान लेंगे कि दोनों बॉडी में से कौन सा बॉडी हमारा है, मैं कौन हूँ, तो अपना भोजन भी पहचान लेंगे, अपना धन भी पहचान लेंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है अपने आप को पहचानना, प्रभु को पहचानना, परमेश्वर को पहचानना। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक भाई बहन, आप लोग जो सुनने वाले इस वचन को समझ रहे हैं, इस वचन को स्वीकार कर रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग की आँखें खुल जाएगी और आप लोग सच्चाई की पहचान में बढ़ेंगे, प्रभु को पहचानेंगे और इस वचन को समझेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो मूसा ने जो रोटी मरुभूमि में तुम्हारे बाप दादाओं को खिलाया था, वो सच्ची रोटी नहीं थी। और जब हम प्रभु के पहचान में हम बढ़ेंगे, प्रभु को पहचान कर लेंगे और परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर आ जाएगा, तो हम सब कुछ इस वचन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इनके रहस्य को, इस वचन के रहस्य को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यही बता रहे हैं। जैसे हम मत्ती 15 में हम प्रभु यीशु मसीह जो शास्त्री फरीसियों को समझा रहे हैं, तो उसमें भी प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि शास्त्री फरीसी कहते हैं कि तुम बिना हाथ धोए खाना खाते हो, तुम अशुद्ध होते हो। तो प्रभु यीशु मसीह वही कह रहे हैं उनको कि सुनो और समझो, जो कुछ मुंह से अंदर जाता है, जो बाहर से अंदर जाता है, वो मन में नहीं, आत्मा में नहीं, पेट में जाता है और संडास में निकल जाता है। लेकिन जो अंदर से बाहर निकलता है, जैसे बुरी बुरी बातें, कुचिंता, पारस्त्री गमन, गाली गलौज, निंदा चुगली, झूठी गवाही, ये सब जो बातें जो अंदर से बाहर निकलता है, जो मन से निकलता है, आत्मा से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मनुष्य अपने बातों से ही, अपने मुख से निकला हुआ वाणी से ही अशुद्ध होता है, उनके मन में मैल होता है। क्योंकि जो कुछ अंदर से बाहर निकलता है वो मन से निकलता है, आत्मा से निकलता है। तो बाहर की कोई वस्तु मनुष्य को अशुद्ध नहीं कर सकता। तो जैसे मनुष्य के अंदर दो बॉडी है, एक नाश्वर शरीर, एक अविनाशी शरीर। तो एक नाश्वर शरीर के लिए भोजन, दाल चावल, मीट मछली, जो भी हम बाहर वाला भोजन खाते हैं, वो शरीर को तृप्त करता है। लेकिन जो इनर माइंड को, आत्मिक शरीर को, आत्मा को तृप्त करने के लिए, आत्मा को जीवन पाने के लिए, आत्मिक भोजन खाने के लिए हमको आत्मा से संबंधित हमको भोजन खाना होगा। आत्मा का संबंध वचन से है। और इस नाश्वर भोजन को, दाल चावल, मीट मछली, ये बाहरी भोजन को हम खाकर, शारीरिक भोजन को खाकर हम आत्मा में तृप्त नहीं हो सकते, आत्मा बलवंत नहीं हो सकता, क्योंकि नाश्वर का अविनाशी से क्या संबंध। तो इस प्रकार हमको पहचानना होगा, अपना भोजन पहचानना होगा कि मैं कौन हूँ, मुझ में कौन जीवित है, मेरा मूल स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वदेश कहाँ है। तो जब मनुष्य खुद को पहचान लेगा तो अपना भोजन भी पहचान लेगा। और जब खुद को पहचान लेगा तो प्रभु यीशु मसीह को भी पहचान लेगा। प्रभु यीशु मसीह जो फ्लेश में प्रकट हुआ था, शरीरधारी हुआ था, प्रभु यीशु मसीह वो शरीर नहीं था। प्रभु यीशु मसीह शरीर नहीं था, परंतु उसके अंदर जो आत्मा बसा था वो प्रभु यीशु मसीह था। वो परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का आत्मा था। और एक आत्मा को जीवित करने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए, परमेश्वर का आत्मिक भोजन चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह को पहचानना होगा। और जब प्रभु यीशु मसीह को पहचानेंगे तो हम इस वचन को अच्छी तरह हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो इस रोटी में से खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। जिससे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का जीवन, परमेश्वर का जीवन प्रभु यीशु मसीह में, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे यूहन 6 का 53 वचन में, यूहन 6 का 53, 54, 55 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं
कि जैसे मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही मनुष्य भी मेरे कारण जीवित रहेगा। जैसे स्वर्गीय पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर ने अपना बीज के रूप में अपने पुत्र को बोया था, प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी में बोया था और अपने वचन से, प्रभु परमेश्वर के वचन से प्रभु यीशु मसीह जीवित रहता था, जीवित रहा। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आज हमें भी कहते हैं कि जो इस रोटी में से खाएगा वो मेरे कारण जीवित रहेगा, अमर हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे मेरा पिता तुम्हें जीवन देता है, जैसे मुझे मेरा पिता जीवन दिया, वैसे ही मैं भी तुम्हें जीवन दूंगा। तो हर एक जन को प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, उसको पहचानना है, जानना है। तो जो हम लोग का जो टॉपिक है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो इस रोटी में से खाएगा उस सर्वदा जीवित रहेगा। तो दोस्तों, जो मरुभूमि में जो हमारे बाप दादे पुरखे, जो मूसा ने जो स्वर्ग से जो मन्ना गिरा दिया था, वो सच्ची रोटी नहीं था। वो रोटी मनुष्य के शरीर को तृप्त करता था, पुरखों के इजरायलियों के शरीर को तृप्त करता था, पेट को भरता था और उससे रोज़ खाना पड़ता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये जो मूसा ने जो तुम्हें रोटी दी थी, तुम्हारे बाप दादों को रोटी दी थी, मन्ना दिया था, वो सच्ची रोटी नहीं था, वो नाश्वर रोटी थी, जो थोड़ी देर के लिए मनुष्य को 2-3 घंटा के लिए तृप्त करता था, एक दिन के लिए तृप्त करता था, फिर उसको फिर खाना पड़ता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी देता है, और सच्ची रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर मनुष्य की आत्मा को जीवन देता है, शक्ति देता है, तृप्त करता है, बलवंत करता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो इस रोटी में से खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। तो वही प्रभु कह रहे हैं कि 35 वचन में कि जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना होगा। तो जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 4 में, उस सामरी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उस जल के, कुआं के जल के विषय में, कि जो इस जल को पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा और उस जल को पीकर मनुष्य अनंत काल तक प्यासा ना होगा, और उसमें एक श्रोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए मरता रहेगा। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह हमें सच्ची आत्मिक रोटी देना चाहता है, आत्मा को जीवन देने वाला रोटी देना चाहता है, आत्मा को तृप्त करने वाला, प्यास बुझाने वाला जीवन का जल देना चाहता है। तो हम लोग को इस वचन को समझना होगा, प्रभु के पहचान में बढ़ना होगा, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना होगा, स्वर्गीय ज्ञान में हमको बढ़ना होगा, तब हम इस वचन को समझ सकते हैं। क्योंकि पूरे पवित्र शास्त्र जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, लिखा गया है, सब के सब आत्मिक बातें हैं, स्वर्गीय बातें हैं। तो हमको जो प्रभु यीशु मसीह के वचन, नए नियम के वचन को हमको सांसारिक दृष्टि से तुलना नहीं करना है, हमको सांसारिक वस्तुओं के साथ इसका तुलना नहीं करना है, क्योंकि ये मैच नहीं होगा। ये स्वर्गीय वस्तु है, स्वर्गीय वचन है, स्वर्गीय धन है, समझ रहे हैं। तो हर एक जन को हमको अपना धन पहचानना होगा, अपना भोजन पहचानना होगा, अपने आप को पहचानना होगा, प्रभु यीशु मसीह को पहचानना होगा, तभी हम इस वचन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। और हम उल्टा पुल्टा निचोड़ फिचोड़ करके एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जैसे शास्त्री फरीसी प्रभु यीशु मसीह को शरीर की दृष्टि से देख रहे थे, और ये तो शरीर है, मांस और हड्डी वाला मनुष्य है, इसकी क्यों कहता है कि मेरा मांस खाओ, मुझे खाओ, मैं जीवन की रोटी हूँ। लेकिन यहूदी शास्त्री फरीसी लोग नहीं पहचाने थे कि प्रभु वो शरीर नहीं, प्रभु तो आत्मा है, जो मनुष्य भी एक आत्मा है, और प्रभु के वचन से, प्रभु के शब्द से, प्रभु की आज्ञा से, उसको स्वीकार करने से, अपने अंदर ग्रहण करने से मनुष्य को की आत्मा को जीवन मिलता है, आत्मा बलवंत होते हैं, और संसार पर जय पाते हैं, शरीर पर जयवंत होते हैं, शरीर की अभिलाषों पर जयवंत होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यही समझा रहे हैं कि सच्ची रोटी मैं हूँ, जो इस रोटी में से खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। तो हम लोग चलते हैं आगे, इस प्रभु यीशु मसीह और समझाते हैं। जैसे यूहन्ना 6 का 53 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं
यीशु ने, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं 51 वचन में, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, और यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। तो दोस्तों, हमको सच्ची पहचान होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु को ना पहचाने करना, हम प्रभु जो कहता है कि मेरा मांस खाना, जब तक मेरा मांस नहीं खाएगा, मेरा लहू नहीं पिएगा, तुम में जीवन नहीं आएगा। तो हम इस वचन को हम प्रभु भोज के साथ जोड़ते हैं और कहते हैं आत्मिक बातें हैं। तो अच्छी तरह हम प्रभु इस वचन में गहराई में आना है, परमेश्वर के राज में परमेश्वर के वचन को गहराई से पढ़ना है, मनन चिंतन करना है। तब पवित्र आत्मा आपको रहस्य समझाएगा, वचन समझाएगा, और आप परिपूर्ण रूप से परमेश्वर के वचन को, प्रभु मसीह के वचन को आप समझ सकते हैं, अंगीकार कर सकते हैं। तो प्रभु मसीह उन यहूदियों को कहता है, तुम लोग आपस में क्यों झगड़ने लगे हो, क्यों कुरकुरा रहे हो, क्या तुम्हें इस वचन से ठोकर लगता है? प्रभु मसीह कहते हैं कि यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को कहता है। जो प्रभु मसीह कह रहे हैं कि जो मैं जगत के जीवन के लिए, जो जगत के जीवन के लिए, मनुष्यों के आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक खुराक मैं जो दे रहा हूँ, आत्मिक भोजन जो दे रहा हूँ, आत्मा को जो तृप्त करने का जो मैं भोजन दे रहा हूँ, वो मेरा मांस है, मेरा लहू है। तो इस वचन को भी बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं और प्रभु भोज के साथ जोड़ते हैं। प्रभु मसीह कहते हैं आगे 53 वचन में, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। तो दोस्तों, प्रभु मसीह कह रहे हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, मनुष्य की आत्माओं का जीवन की रोटी, आत्माओं को तृप्त करने वाला आत्मिक भोजन मैं हूँ। और जब तक मुझे नहीं खाओगे, मेरे वचन को नहीं खाओगे, मेरे वचन पर विश्वास नहीं करोगे, मनुष्य के अंदर जीवन नहीं आएगा। जैसे प्रभु कहता है, जैसे मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही जो मुझे खाएगा वो मेरे कारण जीवित रहेगा। क्योंकि दोस्तों, हम सब आत्मा हैं और हमारा भोजन प्रभु का वचन है। जितना अधिक हम वचन को खाएंगे, आत्मिक भोजन खाएंगे, उतना ही हम आत्मा में बलवंत होंगे, आत्मा में हम जीवित होंगे, आत्मा में हम शक्तिशाली होंगे, हम आत्मा में हमारे अंदर जीवन आएगा। और जब जीवन आएगा तो प्रभु अपने आप को हमारे अंदर प्रकट करेगा और प्रभु को हम बाहर नहीं, हमारे अंदर ही अनुभव करेंगे। प्रभु का काम को देखेंगे, प्रभु के परमेश्वर के राज के काम को देखेंगे। हम सुसमाचार सुनेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, बहुत से सामर्थ्य काम करेंगे। तो प्रभु मसीह आगे बताते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही जो मुझे खाएगा और मुझ पर विश्वास करेगा, मेरे कारण जीवित रहेगा। तो प्रभु मसीह यही बता रहे हैं कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसी का है और मैं अंतिम दिन उसे जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही जो मुझे खाएगा, मेरे वचन को खाएगा, आत्मिक भोजन करेगा, वो मेरे कारण जीवित रहेगा और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। प्रभु मसीह आगे बताते हैं कि जीवित रहेगा। 58 वचन में प्रभु मसीह बताते हैं, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उन्होंने कफरनहूम में एक आराधनालय में कहा। तो शास्त्री फरीसी कहने लगे, ये तो कठोर वचन है, ये कठोर वचन है, ये इससे कौन सुन सकता है, कौन पालन कर सकता है। तो यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ा रहे हैं और उनसे पूछा, क्या तुम इन बातों से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वो पहले था वहाँ जाते हुए देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें, जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वे आत्मा हैं,
और जीवन भी है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उन्हें क्या 66 वचन में कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो यूहन्ना पतरस कहता है, सिमोन पतरस कहता है कि हे प्रभु, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। तो हर एक जन को प्रभु के पास आना है, प्रभु के वचन, इस वचन को समझना है और प्रभु के वचन को खाना है। दोस्तों, हमारा आत्मिक भोजन, हम आत्मा है और हमारा आत्मिक भोजन, हमारा भोजन प्रभु का वचन है। जैसे प्रभु कहते हैं कि मैं मेरे पिता के कारण जीवित हूँ, मैं मेरे पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही जो मुझे खाएगा, मेरे वचन को खाएगा, वो मेरे कारण जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि जैसे पिता के कारण मैं जीवित हूँ, वैसे ही जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग इस वचन को समझ रहे हैं, समझ गए हैं कि प्रभु ने क्यों कहा कि मैं जीवन की रोटी मैं हूँ और जो कोई इस रोटी में से खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसे यूहन्ना 6:27 वचन में, यूहन्ना 6:27 वचन में कहते हैं कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन के लिए ठहरता है, जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। तो दोस्तों, यहाँ जो प्रभु यीशु मसीह 32 वचन में कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मूसा ने जो रोटी दिया था, जो मन्ना खिलाया था, जो मन्ना तुम्हारे बाप दादों को खिलाया था, वो सच्ची रोटी नहीं थी, वो नाशवान भोजन था, जो शरीर को तृप्त कर रहा था, शरीर को भोजन दे रहा था, जीवन दे रहा था, शरीर को बलवंत कर रहा था। लेकिन जो मेरा पिता तुम्हें जो रोटी देता है, जो मन्ना देता है, जो स्वर्गीय मन्ना, जो परमेश्वर जो सच्ची रोटी तुम्हें देता है, वो आत्मा को तृप्त करेगा, मनुष्य को तृप्त करेगा, क्योंकि मनुष्य एक आत्मा है। तो जैसे मूसा के द्वारा परमेश्वर ने शारीरिक भोजन, शारीरिक मन्ना दिया था, वैसे ही दोस्तों आज परमेश्वर मानव जाति के लिए अपने पुत्र को, अपने वचन को भेजा है और आत्मिक मन्ना के रूप में भेजा है। अब हमको शारीरिक मन्ना नहीं, अब हमको आत्मिक मन्ना खाना है। वो आत्मिक मन्ना वो है प्रभु यीशु मसीह, आत्मिक रोटी वो है प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर ने जगत के जीवन के लिए, हर एक मनुष्य की आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक भोजन के रूप में, आत्मिक खुराक के रूप में प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। और सच्ची रोटी वही है जो जगत को, स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देता है। दोस्तों, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, मतलब प्रभु यीशु मसीह का वचन ना खाओ। प्रभु यीशु मसीह दोस्तों प्रभु का वचन है, परमेश्वर का वचन है, और जब तक हम प्रभु को नहीं खाएंगे, प्रभु को अपने अंदर नहीं बसाएंगे, हमारे अंदर जीवन नहीं आएगा। क्योंकि वो आत्माओं का जीवन हमारे अंदर पुत्र की आत्मा डाला गया है, परमेश्वर ने पुत्र की आत्मा को हमारे अंदर भेजा है। और जैसे प्रभु यीशु मसीह पिता के वचन के कारण जीवित था, वैसे ही हम भी जो पुत्र की आत्मा है, पुत्र के अंग हैं, पुत्र के देह के अंग हैं, वो पुत्र के वचन से जो जीवन का स्रोत है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ, मैं जीवन देने आया हूँ, क्योंकि मैं जीवन का स्रोत हूँ, जीवन की रोटी हूँ। और जो आत्मिक रोटी है, आत्मिक भोजन है, वो प्रभु यीशु मसीह है, हर आत्माओं का जीवन का स्रोत है। जिसे हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 15:45 वचन में पढ़ते हैं कि पहला आदम जो है जीवित प्राणी बना, परंतु अंतिम आदम, दूसरा आदम जो प्रभु यीशु मसीह है, वो जीवनदायक आत्मा है। मतलब आत्माओं को जीवन देने वाला वचन है, आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह में एक होकर के हमको जीवन मिलता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति का जीवन है, जीवन का स्रोत है, आत्मिक मन्ना है। हमको आत्मिक मन्ना खाना है। इसलिए प्रभु ने कहा कि जो रोटी मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग से देता है, वो सच्ची रोटी है, जिसको मनुष्य खाकर, जिस पर विश्वास करके, जिसको पालन करके अपने हृदय के भंडार में बसाकर अनंत काल के लिए जीवित रहेगा, अमर रहेगा। जिसे हम यूहन्ना 11 का मतलब वचन संख्या हमको याद नहीं आ रहा है, यूहन्ना 11 में मार्था को कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, मैं ही हूँ बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा या करता है, वो अनंत काल तक ना मरेगा, और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक ना मरेगा, मतलब अमर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग ने इस वचन को समझ लिया है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ,
और जो इस रोटी में से खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। दोस्तों, माता पिता, भाई बहनों, आप लोग अपनी आँखों को खोलिए, सचेत हो जाइए और परमेश्वर को का ज्ञान प्राप्त करिए। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह को पहचानो, अपना भोजन पहचानो, क्योंकि हम सब एक आत्मा है और हमारा भोजन प्रभु का वचन है। हम इस संसार के नाशवान भोजन को खाकर, नाशवान भोजन को अपने अंदर ग्रहण करके हम में जीवन नहीं आएगा। उससे शरीर बलवंत होगा लेकिन आत्मा बलवंत नहीं होगा। इसलिए आपके अंदर दो बॉडी है, दो शरीर है, एक नाशवान शरीर, एक अविनाशी शरीर, एक स्वाभाविक शरीर, एक आत्मिक शरीर। तो दोनों शरीर का भोजन अलग अलग है। तो जो आत्मिक शरीर हैं, हमारा जो एक आत्मिक शरीर जैसे एक बाहर का शरीर है, वैसे अंदर में भी एक शरीर है। उसी को हमको प्रभु तृप्त करना चाहता है अपने वचन से, आत्मा को तृप्त करना चाहता है, आत्मिक भोजन खिलाना चाहता है, आत्मिक मन्ना खिलाना चाहता है दोस्तों। और अभी हमारे लिए परमेश्वर ने हमारे 70-80 साल का जो जीवन है, 90-100 साल का जो जीवन है, उसके लिए अपने आत्मिक मन्ना को बिखेर दिया है, हमको इस संसार में दे दिया है कि हम प्रभु को ढूंढे, जाने, पहचाने और प्रभु को अपना आत्मिक भोजन के रूप में खाएं, उस पर विश्वास करें, उसकी आज्ञाओं को माने। वही हमारा मार्ग है, वही हमारा जीवन है, वही हमारा जीवन की रोटी है। उसके वचन को खाने से हमको जीवन मिलता है, क्योंकि हम यूहन्ना 1:1 में पढ़ते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वही वचन 14 वचन में वही वचन देहधारी हुआ, अर्थात मांस और लहू बना। इसलिए प्रभु ने कहा यूहन्ना 6:53 वचन में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। तो जब तक हम प्रभु के वचन को नहीं खाएंगे, क्योंकि वचन ही मांस और लहू बना था, और वचन ही जो मनुष्य की आत्मा को तृप्त करता है, वचन के द्वारा ही हमारे अंदर जीवन आता है। हम लोगों ने अनुभव कर लिया हूँ, मैं तो अनुभव कर लिया हूँ, देख लिया हूँ कि प्रभु के वचन के द्वारा ही हमारे अंदर परिवर्तन आया है, बदलाव आता है। हम इस संसार की रीति विधि, मनुष्यों के धर्म विधि को पालन करके हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि ये बाहर की व्यवस्था है दोस्तों। हमें अंदर की व्यवस्था को फॉलो करना है, आत्मिक व्यवस्था को फॉलो करना है, और हमें हमारे आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक जीवन में परिवर्तन के लिए परमेश्वर ने आत्मिक मन्ना दिया है, जो प्रभु यीशु मसीह है, अपने वचन को भेजा है, जो प्रभु यीशु मसीह है। तो हमारा सच्चा और सच्ची रोटी, जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है, उसका वचन है आत्मिक मन्ना। जिस मन्ना को खाकर, जिस रोटी को खाकर हम युगान युग तक जीवित रहेंगे, अनंत काल तक कभी ना मरेंगे। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों ने समझ लिया है, और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आपको बहुत से वचन अच्छी तरह समझ में आया है, आप लोगों की आंखें खुल गई है। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और इस प्रकार मेरा नए वीडियो आते रहेंगे दोस्तों। जो मेरा वीडियो को 10 वीडियो देख लेगा, या तो 9-10 वीडियो देखते देखते मनुष्य की आंखें खुल जाएगी, वो परमेश्वर के पहचान में बिल्कुल आगे बढ़ जाएगा, परमेश्वर को पहचान लेगा, प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेगा, अपने आप को पहचान लेगा। क्योंकि दोस्तों, बिना पहचाने, बिना जाने किसी की भक्ति करना, अंधाधुंध अंधेरे में तीर मारना एक धोखा है दोस्तों। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं यूहन्ना 4 में कि तुम जिसे नहीं जानते हो उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उससे आराधना करते हैं। इसलिए मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है दोस्तों, परमेश्वर को जानना, प्रभु यीशु मसीह को जानना, खुद को जानना, स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करना, सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। दोस्तों, जय यीशु, जय मसीह की।